नवरात्रि में कैसे करें माँ दुर्गा की पूजा और किस तरह से मैया की स्थापना करें और किस तरह से चौकी लगाएं, किस तरह से कलश की स्थापना करें। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से आपको ये काम करने हैं और क्या क्या आपको करना है। तो सुबह उठ के आप नहा धो के आप स्नान आदि करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आप अपने मंदिर में आके बैठ जाएं और जिस जगह पे आपको माता की चौकी लगानी है उस जगह को आप साफ़ कर लें। पूरे मंदिर की भी आप साफ़ सफाई कर लें, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा मंदिर साफ़ करना है। मैं अपना चौकी अलग स्थान पे लगा रही हूँ, तो मैंने एक अलग जगह को मैंने चूज़ कर लिया है और आप कोई भी स्थान को मैया के लिए चूज़ कर मतलब रख सकते हैं कि किस जगह आपको मैया को विराजना है। तो जिस चौकी में मुझे मैया को विराजना है उसको मैंने गंगा जल से छिड़काव कर दिया है और उसको साफ़ कर लेंगे एक सूखे कपड़े लेके। इस तरह से मैया को जो स्थान में हम मैया को बिठाएंगे उस जगह को हमको साफ़ सुथरा रखना है, तभी हम मैया को विराजेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो हमने इस कपड़े को लेके हमको साफ़ कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे स्वास्ति का चिन्ह बनाएंगे जो शांति का प्रतीक होता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे हम स्वास्ति का चिन्ह बना के अपनी मैया को विराजेंगे और टीका पिठिया रोली कुमकुम जौ से इनको छिड़काव करके शुद्धिकरण करके चौकी पे साफ़ सुथरा एक कपड़ा बिछा लेंगे। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं जो आपके घर में रखा हो या साफ़ सुथरा कोई कपड़ा घर पर ला के, लाल कपड़ा या पीला कपड़ा, जो भी आपके पास कपड़ा हो वो आपके मैया के स्थान पे बिछा सकते हैं। मेरे पास घर पे साफ़ सुथरा कपड़ा था तो मैंने वो कपड़ा लेके इसको बिछा दिया। साथ में यहाँ पे टीका रोली टिकिया पिठिया करके इसको भी शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ पे हम आसन बिछाएंगे वहाँ पे हम चावल का आसन बिछाएंगे। तो क्योंकि जो आसन को हम यहाँ पे रखेंगे मैया लोग को, वहाँ पे हमको खुद कुछ सीधे ऐसे नहीं बिठाना है, वहाँ पे हमको आसन लगाना है। आसन के लिए हमको क्या कहते हैं, गेहूं का आसन लगा सकते हैं, चावल का आसन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा रही चावल का आसन। मैंने 3 आसन बनाए हैं। तीनों आसन में बीच में मैं बैठाऊँगी मैया को और इनकी जो दाएँ बाएँ में बैठाऊँगी मैं एक जगह पर रखूँगी गेहूँ से भरा कलश और एक जगह पर रखूँगी मैं नारियल वाला कलश, ठीक है। तो आपको इस तरह से रखना है। ये मैंने मैया की मूर्ति है। इस मैया की मूर्ति को मैंने आप कोई बड़ी मूर्ति भी रख सकते हैं, बट घर में कहते हैं कि बड़ी मूर्ति नहीं रखते हैं, तो ये वाली छोटी मूर्ति हमने यहाँ पे ला के रखी है। उसके बाद हम इसको मैया को नहलाएंगे, स्नान कराएंगे दूध दही घी बतासे, इससे आपको मैया को स्नान कराने हैं, ठीक है। और मंत्र का जाप भी करते रहिए। जो मैया के मंत्र हैं उस मंत्र से मैया को जाप करते हुए स्नान कराइए, ठीक है। उसके बाद मैया को फिर हम कल लगाएंगे, शहद से स्नान कराएंगे और हाथ में आपके फूल या तुलसी का पत्ता लेकर मैया को स्नान कराएं, क्योंकि खाली हाथ से न मैया को स्नान ना कराएं। उसके बाद मैया को आप गंगा जल से स्नान कराएं। सब तरह से मैया को जो आपने से जिस तरह से दूध दही से स्नान कराया था वो पूरा मैया को साफ़ कर लेंगे। जिस तरह आप अपने बच्चे को नहलाते हैं उस तरह मैया को भी नहलाएंगे, क्योंकि हमें 9 दिन मैया को विराजना है। तो हम मैया के भक्त हैं और मैया भी हमारी भक्त हैं। तो मैया को आप अपना बच्चा भी समझ सकते हैं और मैया को माँ के रूप में भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। तो एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेंगे और साफ़ सुथरे कपड़े से मैया को पोंछ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैया के जो वस्त्र हैं आप मैया को वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र आप मैया के जो आपके पास पहले से अवेलेबल है तो वो भी बना सकते हैं और नहीं तो नए कपड़े आप मैया को पहनाएं। साथ में मेरे मैया को माला भी हमने बनाए हैं। आप मैया को कोई भी श्रृंगार कर दे सकते हैं, श्रृंगार की जो भी आपके पास सामग्री है वो मैया को दे सकते हैं। साथ में मैंने मैया को चुनरी बना दी है। चुनरी हमारे पास ये जो रोली जो हमारे पास रंगली पिछौड़ी जो बोलते हैं वो मैंने मैया को बनाया है। ये हमारे वहाँ कुमाऊनी में बहुत रिवाज है इन चीज़ों का। तो मैंने मैया के लिए भी वही वाली कुमाऊनी वाली जो रंगीली पिछौड़ी होती है वो मैया को मैंने चढ़ाई है। तो आप कोई भी चुन्नी चढ़ा सकते हैं माता की, जो और भी आपको जो सही लगे। उसके बाद आपको कलश के लिए आपको जटायु वाला नारियल लेना है। नारियल को आप रोली से बांध लेंगे और साथ में जो आपने कलश रखा है गेहूं का, अन्न का, अनाज का, उसको भी आपको रोली से बांध देना है और रोली आपको 5 या 7 बार लपेट सकते हैं। उसके बाद जो आपने नारियल लिया था उसको भी शुद्ध कर देंगे टीका पिठिया लगा के और इसमें फिर जल लगा के इसको शुद्ध कर देंगे। साथ में जो आपको फिर साथ में इसको कलश जो बनाना है, आपको कलश में जो आप कोई भी तांबा का लोटा ले सकते हैं या स्टील का ले सकते हैं, जो आपके पास हो घर पे वो आप ले सकते हैं। उसमें आप टीका पिठिया करेंगे और उसमें करके उसके बाद उसमें पानी डाल के आप गंगा जल भरेंगे थोड़ा सा। उसके भी बाद इसमें बांधेंगे, मौली बांधेंगे। मौली बांध के उसको
लपेट लेंगे। आप 5 बार या 7 बार परिक्रमा करा के बाँध सकते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको डालना है, इसमें 5 या 7 चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो मैंने हल्दी डाल रखी है, साबुत हल्दी, और जड़ वाली होनी चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। बताशा और सिक्का और जौ चावल से आपको यहाँ पे मैया के अंदर इसमें रख देने हैं और मैया से बोलना है कि मैया आप सारी ऊर्जा इसमें अपने जो हमारे जो कलश हैं इसमें भर दें। और मैया का जो कलश है उस कलश को आपको दाएं स्थान पे रखना है। मैया के दाएं स्थान पे रखने से क्या होता है, जो मैया का जो सारा जो ऊर्जावान होता है, जो शक्ति होती है, वो सारा उस कलश में आ जाती है। और आप अशोक के पत्ते या आम के पत्ते से मैया का जो कलश है उसको चारों तरफ उसको सजा के भी रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे रख सकते हैं। वैसे तो सजाना चाहिए कि पत्तों के हिसाब से। आप हमारे वहाँ आम के पत्ते शुद्ध मांगते हैं, किसी के वहाँ अशोक के पत्ते भी लगाते हैं, तो मैंने आम के पत्ते लिए हैं। आम के पत्तों में आप टीका पिठिया कर के मैया के जो कलश है कलश में चारों तरफ से लगा देंगे। और मैंने 7 पत्ते ले रखे हैं, तो आप इस तरह से मैया का कलश को सजा देंगे। आप नहीं तो आपको नॉर्मल भी रख सकते हैं, अगर आपको सजाना नहीं है तो इस तरह भी, बट सजा कर ही आपको मैया को कलश की स्थापना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से हम सजा के अपना जटायु में जो नारियल है उसमें रख देंगे और एक स्थान पे इनको रख देंगे। फिर इनको आपको खिसकाना नहीं है, 9 दिन तक वो एक जगह पे ही रहेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सबको सामान को यहाँ पे जो आपने रख दिया है, जो आपका जो कलश था गेहूं का भरा, जो अनाज का कलश था, उसके ऊपर एक आप रखेंगे, कटोरी रखेंगे, क्योंकि जो कलश होता है उसको हम खाली नहीं छोड़ते हैं, ऊपर से उसको रखेंगे, उसको भी टीका पिटिया कर देंगे। साथ में यहाँ पे इसमें रख देंगे बतासे या कोई भी आपके पास प्रसाद है तो वो रख के आप कोई भी प्रसाद रख सकते हैं। और मैया के बाई तरफ इसको रख देंगे और मैया से बोलेंगे हमारे प्रसाद को ग्रहण करें। और बाकी जो हमारे पास कटोरी में एक चावल भी रख देंगे और बाकी जो गेहूं चावल जो लास्ट में बचेंगे आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं या मंदिर में दान कर सकते हैं। तो इसको मैंने मैया के पास रख दिया है, फिर मैया के लगाएंगे। फिर उसके बाद हमको करना है मैया को टीका पिटिया भी करना है और जो भी आप फल लेके आए हैं वो फल मैया को चढ़ा देंगे। वैसे मैया तो थोड़ी सी चीज़ में ही बहुत खुश हो जाती हैं, तो आप इस तरह से मत सोचिए कि मैया के लिए हम कुछ फल नहीं लाए हैं। अगर आपके पास हो तो आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैया को टीका पिटिया करें और मैया को जहाँ पे आपने विराज दिया है 9 दिन तक मैया यहीं रहेगी। बस मैया का आप वहीं पे आप साफ़ सफाई आपको रखनी है 9 दिन तक। और मैया को फूल अर्पित करेंगे, मैया से प्रार्थना करेंगे, मैया को हाथ जोड़ेंगे। और मैया का जो जहाँ पर मैया को विराजा है वहाँ पे भी आप फूलों से मैया को सजा सकते हैं चारों तरफ से। फिर मैया से मनोकामना मांगेंगे। फिर हम करेंगे, संकल्प लेंगे कि हम मैया 9 दिन का हम व्रत रख रहे हैं। हमारे जो व्रत है उसको जो हमारी मनोकामना है उसको पूर्ण करना, हमको व्रत लेने के लिए 9 दिन की लिए ऊर्जा देना कि हम इस व्रत को ले सकें। और इसमें हाथ में पुष्प जौ तिल कुमकुम पिठिया लेके आप संकल्प करें कि मैं इस ग्राम, मेरा नाम ये है, मैं इस गोत्र की हूँ, मेरे पति का ये नाम है और मैं इस यहाँ की रहने वाली हूँ। आप इनका नाम लेके वहीं पे जल को छोड़ दें और फिर मैया को प्रणाम करें। और जो कलश हैं उनको भी प्रणाम करें, जो आपने भरा हुआ अनाज रखा है उनको भी प्रणाम करें कि हमारे घर में ऐसे ही धन धान्य भरा रहे, हमेशा कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो। फिर माता के आगे दिया जलाएं, धूप मैया को दिखाएं। आप कोई भी दिया जला सकते हैं या घी का दिया जला सकते हैं, तेल का दिया जला सकते हैं, जो आपको लगे। तेल का दिया जला सकते हैं, जो आपके घर पे आपको लगता है कि जलता है उसी दिए को आप जलाएं। ऐसा नहीं है कि तेल का ही दिया जलाना है, जो आपको लगे उस तरह से आप लग सकते हैं। फिर उसके बाद आप धूप दीप से मैया को धूप दिखा दें। उसके बाद मैया की पूजा करें, ठीक है। उसके बाद आप जो आपको करना है मैया की जो आरती वारती दुर्गा चालीसा जो आपको करना है वो करें, मैया का गुणगान करें, भजन करें। उसके बाद ये आज यहाँ तक आप मैया को रखना है, मैया को प्रणाम करना है। बोलो जयकारा, बोलो जय मैया की।